सुल्तान शेर मैसूर। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच 1799 की लड़ाई के समय टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टन पहुंचते ही जनरल हैरिस की सेना नगर के सामने आ पहुंची थी। सामने की ओर श्रीरंगपट्टन का किला था और पीछे की ओर नगर। अंग्रेज़ी सेना ने किले और नगर के अंदर आग बरसाना शुरू कर दिया था। टीपू सुल्तान के कुछ सलाहकारों ने उसे यह राय दी थी कि आप नगर छोड़कर भाग जाइए या सुलह की बातचीत शुरू कर दीजिए। वीर टीपू ने उस स्थिति में दोनों बातों से साफ इनकार कर दिया था। उसने अंत समय तक लड़ने का निश्चय कर लिया था। मालूम होता है पूर्णिया और कमरुद्दीन खां के विश्वासघात का उसे अभी तक पता नहीं था। उसने फिर इन्हीं दोनों सेनापतियों के अधीन सेना नियुक्त करके किले से बाहर भेज दी थी। मीर हुसैन अली खां किरमानी ने लिखा है कि दोनों सेनापति इस सेना को लेकर बार बार अंग्रेज़ी सेना के दाएं बाएं चक्कर लगाते रहे थे। बार बार सेना के बहादुर सवार जो टीपू के वफादार थे शत्रु पर हमला करने की इजाज़त मांगते रहते थे और बार बार उनके सेनापति उन्हें इजाज़त देने से इनकार कर दिया करते थे। यहाँ तक कि बम्बई की अंग्रेज़ी सेना भी हैरिस की मदद के लिए आ पहुँची थी। अंत में घमासान संग्राम हुआ। इस संग्राम में मेहताब बाग का मोर्चा श्रीरंगपट्टन के किले की कुंजी था। टीपू का एक विश्वस्त अनुचर सैयद गफ्फार, जिसका जिक्र दूसरे मैसूर युद्ध के बयान में आ चुका है, मेहताब बाग की रक्षा कर रहा था। दुश्मन ने देख लिया था कि सैयद गफ्फार के रहते मेहताब बाग को जीत सकना असंभव है। सैयद गफ्फार को धन का लोभ दिया गया, उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में गुप्त सलाह करके टीपू के आसपास के नमक हरामों ने टीपू सुल्तान को कुछ समझा बुझाकर सैयद गफ्फार को मेहताब बाग से हटवाकर किले के अंदर बुलवा लिया। जिस मनुष्य ने सैयद की जगह ली थी वह अंग्रेज़ों का धनकृत था। सैयद गफ्फार के जाते ही उसने मेहताब बाग अंग्रेज़ी सेना के हाथों में दे दिया और इस तरह श्रीरंगपट्टन किले का दरवाज़ा शत्रु के लिए खोल दिया गया था। टीपू का मुख्य सलाहकार उस समय उसका एक दीवान मीर सादिक था। भोले टीपू को बहुत देर तक इसका पता नहीं चल सका कि मीर सादिक भी उसके दुश्मन से मिला हुआ था। यहाँ तक कि मीर सादिक ने टीपू के एक विश्वस्त अफसर गाजी खां को कत्ल करवा दिया था और किले की दीवारों के टूट जाने पर भी टीपू से इस खबर को छिपाए रखा था। अंत में जब टीपू को अपने कुछ विश्वस्त आदमियों द्वारा इन बातों का और मीर सादिक तथा उसके दूसरे साथियों के विश्वासघात का पता चला तो टीपू सुल्तान ने एक सुबह अपने हाथ से विश्वासघातकों की एक लंबी सूची तैयार करके मीर मुइनुद्दीन के हाथ में दी थी और उसे आज्ञा दी थी कि आज रात ही इन सब नमक हरामों का जिस तरह हो सके काम तमाम कर दिया जाए। अकस्मात जिस समय मीर मुइनुद्दीन ने इस सूची को खोलकर पढ़ना चाहा, महल का एक फर्राश जो पढ़ना जानता था और मीर सादिक से मिला हुआ था, मीर मुइनुद्दीन के पीछे खड़ा हुआ था। इस फर्राश ने मीर सादिक का नाम इस सूची में सबसे ऊपर पढ़कर फौरन जाकर मीर सादिक को इसकी खबर दे दी थी। मीर सादिक इसके बाद सावधान हो गया था। उसी दिन सुल्तान टीपू ने घोड़े पर चढ़कर किले की चार दीवारी का निरीक्षण किया, टूटी हुई दीवारों की मरम्मत का हुक्म दिया और ऐन एक दीवार के ऊपर अपना खेमा लगवाया। कहते हैं कि कुछ ज्योतिषियों ने टीपू से आकर अर्ज की थी कि आज का दिन दोपहर से 7 घड़ी बाद तक आपके लिए शुभ नहीं है। इन हिंदू ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार टीपू ने अपने महल में जाकर स्नान किया, हिंदू कायदे से हवन, पूजा तथा जाप करवाया और 2 हाथी जिन पर काली झूलें पड़ी थी और इन झूलों के चारों कोनों में सोना, चांदी, मोती और जवाहरात बंधे थे, एक ब्राह्मण को दान दिए थे। इसके बाद उसने अनेक गरीबों और मोहताजों में भोजन, वस्त्र तथा धन बंटवाया था। दोपहर के समय टीपू अभी भोजन करने के लिए बैठा ही था और अभी पहला निवाला ही उसके मुंह में जा पाया था। तभी किसी ने बाहर आकर सूचना दी कि विश्वासघातकों ने सुल्तान के विश्वस्त अनुचर सैयद गफ्फार को, जो उस समय किले का प्रधान संरक्षक था, कत्ल कर डाला है। टीपू के लिए उसी समय दूसरा निवाला हराम हो गया। खबर सुनते ही वह फौरन दस्तरखान छोड़कर उठ खड़ा हुआ और घोड़े पर सवार होकर स्वयं सैयद गफ्फार की जगह लेने के लिए अपने कुछ खास सरदारों सहित पीछे की ओर से किले के अंदर घुस आया।
उधर विश्वासघातकों ने सैयद गफ्फार को ख़त्म करते ही फौरन दीवार पर चढ़कर सफ़ेद रुमाल दिखाकर बाहर की अंग्रेज़ी सेना को इशारा किया और पेशतर इसके कि टीपू मौके पर पहुंचकर फिर से अपने आदमियों को जमा कर सकता, शत्रु के सिपाही दीवार के टूटे हुए हिस्से से श्रीरंगपट्टन के किले के अंदर घुस आए थे। जब दीवान मीर सादिक को पता चला कि सुल्तान खुद सेना जमा करके किले के अंदर घुस गया है, उसने घोड़े पर चढ़कर सुल्तान का पीछा किया और जिस दरवाजे से टीपू किले के अंदर गया था उसे मजबूती से बंद करवाकर, ताकि किसी तरह टीपू सुल्तान बचकर न निकल सके, बाहर से सहायता पहुंचाने के बहाने एक दूसरे दरवाजे से खुद बाहर निकलना चाहा था। इस दूसरे दरवाजे पर पहुंचते ही उसने वहां के पहरेदारों को आज्ञा दी थी कि जब मैं बाहर चला जाऊं तब तुम दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेना और फिर किसी के कहने पर भी नहीं खोलना। किंतु अभी वह इन पहरेदारों से बात ही कर रहा था कि टीपू के एक वीर सिपाही ने उसके सामने आकर ललकार कर कहा, ए कमबख्त मलून, अपने खुदा तरस सुल्तान को दुश्मनों के हवाले करके अब तू जान बचाकर भागना चाहता है, ले यह तेरे गुनाह की सज़ा है। यह कहकर उसने अपने तलवार के एक वार से नमक हराम मीर सादिक के 2 टुकड़े कर डाले। मीर सादिक की लोथ घोड़े से ज़मीन पर जा गिरी थी। किंतु टीपू और उसके देश को अब इससे क्या लाभ हो सकता था। टीपू ने जब अच्छी तरह देख लिया कि मेरे आदमियों ने मेरे साथ दगा की और किला शत्रु के हाथों में चला गया है, तो उसने एक बार उसी दरवाजे से फिर बाहर जाना चाहा। किंतु एक मामूली किलेदार ने, जिसे मीर सादिक ने पहले से समझा रखा था, इस समय अपने स्वामी और नरेश टीपू सुल्तान की आज्ञा पर किले का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया था। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।